हालेलुया। एक बार फिर मसीह यीशु में सारे परिवारों का स्वागत है। मसीह यीशु में सभी को नमस्कार और महान परमेश्वर का एक बार फिर मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया से एक बार फिर महान परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखने और सिखाने के अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मरकुस की पुस्तक निकाल ले 16 अध्याय और 15 और 16 पॉइंट कोई एक पढ़ दीजिए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखो यहाँ पे मरकुस जो यीशु मसीह का चेला है, यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पर जो यीशु मसीह ने जो आदेश दिया है और यीशु मसीह की महान आज्ञा है, एक आदेश है कि तुम जाओ और सारे जगत में जाकर क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार कहने का मतलब है आप जाकर बताओ कि यीशु मसीह जो है मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और जो उन पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए बलिदान हुआ है, इस बात की जाकर घोषणा करो, क्योंकि पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा है और उसी के द्वारा उद्धार है। इस बात की जाकर लोगों में क्या करो, घोषणा करो। और घोषणा करने के बाद में, बताने के बाद में, जो विश्वास करे, जो उस सुसमाचार पर क्या करे, विश्वास करे, और विश्वास करने के बाद में बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, लिखा है। यहां पे बहुत ही एक गंभीर बातों को यहां पे मरकुस बता रहा है। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यदि आप तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, यदि आप तक यीशु मसीह का सुसमाचार को किसी ने पहुंचाया और आपको सुसमाचार पर विश्वास हुआ कि सचमुच में यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, मैंने केवल विश्वास किया लेकिन धार्मिकता को पूरा नहीं किया। जो यीशु ने कहा था कि बपतिस्मा ले, लेकिन मैंने बपतिस्मा को स्थान नहीं दिया, बपतिस्मा को नहीं लिया, तो क्या होगा, दोषी ठहराया जाएगा, उद्धार नहीं पाएगा। इसलिए अगर हमको विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु के द्वारा पापों की क्षमा है, यीशु के द्वारा उद्धार है, तो हमको धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। क्योंकि जो धार्मिकता को पूरा करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, कई प्रश्न किया जाता है, क्या एक व्यक्ति अगर बपतिस्मा नहीं लेगा तो उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा। मेरे प्रियो, यदि आपके पास में अवसर दिया परमेश्वर ने, आपको अनुग्रह दिया परमेश्वर ने, लेकिन आपने अनुग्रह को नहीं पहचाना, आपको बपतिस्मा लेना चाहिए लेकिन आपने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन इस दुनिया से अगर चले गए मेरे प्रियो, तो आप जो है दोषी ठहराए जाएंगे और हो सके तो आप उद्धार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कोई नहीं जानता किस घड़ी किस समय व्यक्ति इस दुनिया से चले जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जब सुसमाचार प्रचार किया गया मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, प्रेतों की काम की पुस्तक 10 अध्याय में भी अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, जब कुरनेलियुस के घर, कुरनेलियुस एक अन्य जाति है, कुरनेलियुस क्या है, अन्य जाति है, और अन्य जाति होने के नाते परमेश्वर का उनको प्रकाशन मिला, एक दर्शन मिला, और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और पतरस को बुलाया। पतरस जब संदेश दिया मेरे प्रियो, उस संदेश को सुनकर वे आत्मा से भर गए। संदेश को सुनकर क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, और उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लेने का निर्णय किया। अब सोचिए मेरे प्रियो,
एक अन्य जाति से आए हुए लोग जब यीशु के संदेश को सुना, यीशु के सुसमाचार को सुना, और उसी दिन सुनकर उन्होंने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। आप लोग पढ़ लेना प्रेरितों के काम की पुस्तक, जब आप 10 अध्याय में जाएंगे मेरे प्रियो, वहां पर आपको मिलेगा मेरे प्रियो, वहां पर सारे लोगों ने क्या किया? विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। एक खोजा जो रथ में जा रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस को उस रथ के पीछे हो लेने के लिए कहा। जब फिलिप्पुस उस रथ के पीछे हो लिया तो खोजा जो है क्या कर रहा था? वो जो है पवित्र शास्त्र की पुस्तक को पढ़ रहा था, यशायाह नबी के पुस्तक में से पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। फिलिप्पुस ने कहा, क्या तू पढ़ रहा है उसको समझता है? अगर कोई ना समझाए तो हम कैसे समझेंगे? तब फिलिप्पुस ने उसको समझाया, जिसके विषय में पढ़ता है वो यीशु नासरी है, जो मनुष्य के लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और वो क्या हो गए? जी उठा है, और हम उसके गवाह हैं। उन्होंने, खोजा ने कहा, मैं विश्वास करता हूं इसी घड़ी इसी स्थान पर मुझे क्या दे? बपतिस्मा दे। तुरंत उन्हें बपतिस्मा लिया मेरा प्रिय। विश्वास के बाद बपतिस्मा आता है, न कि पहले बपतिस्मा उसके बाद विश्वास। पहले हमको विश्वास करना है, और विश्वास करने के बाद में हमको क्या करना है? बपतिस्मा को लेना है मेरा प्रियो। आज मेरा संदेश होगा बपतिस्मा के विषय में। तो आज हम बपतिस्मा के विषय में आज हम देखेंगे बपतिस्मा देने का अर्थ। बपतिस्मा देने का अर्थ क्या होता है, इसको हमको समझना है। पूर्ण रूप से क्या करना जा? डुबाया जाना। बपतिस्मा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से डुबाया जाना। इसका मतलब है आपको पानी में क्या किया जाएगा? डुबाया जाएगा। तो ये है बपतिस्मा का अर्थ, पूर्ण रूप से पानी में क्या करना चाहिए? डुबाया जाना। बपतिस्मा पुनर्जीवन या पापों की क्षमा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बपतिस्मा पुनर्जीवन या पापों की क्षमा नहीं है, परंतु बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा करना है। बपतिस्मा क्या है? धार्मिकता को पूरा करना है। बपतिस्मा जो है हृदय परिवर्तन का प्रतीक है। हृदय परिवर्तन का प्रतीक है बपतिस्मा, जो विश्वास के बाद आता है। विश्वास पहले आएगा, और उसके बाद जब व्यक्ति विश्वास करता है, उनके जीवन में एक परिवर्तन की लहर उत्पन्न होता है कि मुझे अब बदलना चाहिए, मुझे अब पाप को छोड़ना चाहिए, अब मुझे पाप में जीवन नहीं जीना चाहिए। जब वो सुसमाचार को सुनता है, जब सुसमाचार को विश्वास करता है, उनके जीवन में खलबली बसता है कि नहीं, अब मुझे पाप नहीं करना है, अब मुझे बुराई के मार्ग में नहीं चलना है, अब मुझे पाप के मार्ग में नहीं चलना है, क्योंकि पाप के लिए यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। एक परिवर्तन की लहर उनके हृदय में बहने लगता है। तब वो है, क्योंकि यह कहां से आया? विश्वास से आया। और उसके बाद में वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। इसी को कहा गया है बपतिस्मा जो है हृदय परिवर्तन का क्या है? प्रतीक है, जो विश्वास के बाद आता है। तो आज हम इसी के विषय में आज हम देखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ क्या है? लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, और इस संदेश को जो है मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाने से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात, मसीह की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता। बपतिस्मा का अर्थ होता है मसीह यीशु के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता। कहने का मतलब है मसीह यीशु की आज्ञा को मानना। जैसा मरकुस की पुस्तक 16 पॉइंट में जो यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा का क्या किया है? पालन किया है। यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? हम लोगों में सुसमाचार का क्या करें? प्रचार करें, और जो विश्वास करे उनको क्या करे? बपतिस्मा दे। तो बपतिस्मा का अर्थ होता है मेरे प्रियो मसीह के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता। मसीह के आज्ञा का पालन करना होता है बपतिस्मा का अर्थ। दूसरी बात, मसीह के आदर्श का अनुसरण करना या मसीह के पद चिन्हों पर चलना। मसीह के आदर्श का अनुसरण करना या मसीह के पद चिन्हों पर चलना। पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय 20 से पढ़िए।
क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए अपराध करके या पाप करके बुराई करके गलत काम करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की जाती? तो इसमें क्या बड़ाई की बात? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। देखो किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। अगर भले काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को क्या करता है? भाता है। हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए, और यहाँ पे पतरस बता रहा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो बपतिस्मा का अर्थ होता है मेरे प्रियो कि हम मसीह हमारे एक आदर्श है और हम उनका अनुसरण करें, अर्थात उनके पद चिन्हों पर चले। जब आप बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो तो आपको क्या करना है? उनके पद चिन्हों पर आपको चलना है। तीसरी बात, धार्मिकता को पूरा करना। मत्ती की पुस्तक 3:15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ये जो है क्या है? धार्मिकता का विषय, अर्थात बपतिस्मा लेने के विषय में है मेरे प्रियो, बपतिस्मा के विषय में है। अब देखो यहाँ पर हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा की आवश्यकता पड़ा। हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो क्या हमें भी बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। जितने भी सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यहाँ पे जितने भी सुसमाचार को विश्वास किए, उन हरेक को धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। हरेक को बपतिस्मा में लेना बहुत जरूरी है। अगर बपतिस्मा नहीं लिए हो, धार्मिकता को पूरा नहीं किए हो और इस दुनिया से अगर चले जाते हो तो तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि आपने सुसमाचार पर विश्वास तो किया लेकिन उनकी धार्मिकता को पूरा नहीं किया। उनकी धार्मिकता को क्यों नहीं पूरा किया? आपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? आपसे प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? पूछेगा मेरे प्रिय। तो आपके पास में क्या जवाब होगा? आपने यीशु पर विश्वास किया, यीशु पर भरोसा किया, यीशु के साथ संगति किया, चर्चे आए, लेकिन आपने धार्मिकता को पूरा नहीं किया। तो यीशु जब आपसे प्रश्न करेगा तो आप क्या जवाब देंगे मेरे प्रिय? लज्जित होंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए आपको बपतिस्मा लेने के लिए देर भी नहीं करना चाहिए। अगर यीशु पर विश्वास है, कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रभु है और यीशु का छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, तो आपको धार्मिकता का पूरा करने के लिए कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। आइए अगला पॉइंट में हम जाएंगे। चौथा, मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव। गलातियों 6:14। पर ऐसे ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्या हुआ हूं? क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मतलब मेरा प्रियो, जैसा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वैसे हम भी क्या हो गए? वही क्रूस पर चढ़ाए गए हैं मसीह के साथ में। इसलिए हम संसार की दृष्टि में और संसार हमारे दृष्टि में क्या हुआ है? क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसलिए मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव है। बपतिस्मा का अर्थ जो है मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव का जीवन होता है मेरा प्रिय।
पाप से बचना होता है, यही बपतिस्मा का अर्थ होता है। हमसे पाप से अलगाव का जीवन जीना होता है, यही बपतिस्मा का अर्थ होता है। आइए 5वां पॉइंट, मसीह की देह के साथ साझेदारी। बपतिस्मा का अर्थ होता है मसीह की देह के साथ साझेदारी। इसका भी वचन पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय 13 पॉइंट। क्योंकि हम सब में, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, हम एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हम क्या लिए हैं? बपतिस्मा लिए हैं। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अब यहां पर क्या है? हम मसीह की देह में क्या है? साझेदारी है। क्योंकि मसीह हमको एक देह में रहने के लिए क्या किया है? हमको बुलाया है। और उस बपतिस्मा का अर्थ यही होता है मेरा प्रियो, मसीह की देह के साथ साझेदारी रहना। तो मसीह की देह के साथ में हम क्या बनते हैं? साझेदारी बन जाते हैं उस बपतिस्मा के द्वारा मेरे प्रियो। 6वां पॉइंट, मसीह के साथ समानता है। बपतिस्मा का अर्थ मसीह के साथ समानता है। मैंने 6 पॉइंट जो बताया है उसको और भी आप अच्छे से जाकर घर में पढ़ना। मसीह के साथ समानता है बपतिस्मा का अर्थ। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय निकालें। तीसरा से हम पढ़ेंगे, तीसरा से 13 तक पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा देखो किसका बपतिस्मा लिया? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। देखो मसीह को बपतिस्मा लिया तो किसका बपतिस्मा लिया? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, देखो अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ गाड़े गए? मसीह। जैसे बपतिस्मा लेते हैं ना तो हम मसीह यीशु के साथ में क्या कहते हैं? गाड़े जाते हैं। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी में डुबाए जाते हैं ना, तो वो मसीह की मृत्यु का प्रतीक है, मसीह के गाड़े जाने का प्रतीक है। और जब हम पानी से बाहर आते हैं मेरे प्रियो, तो वो पुनरुत्थान अर्थात मसीह में नए जीवन जीने की प्रतीक है मेरे प्रियो। हाँ पढ़िए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, देखो उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। तो उसके जी उठने की समानता में भी उसके साथ में क्या हो जाएंगे? मसीह के साथ में जुड़ जाएंगे। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो हमारा पुराना मनुष्यत्व किसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों को लेकर कहां चढ़ा? क्रूस पर। तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस पर क्या किया गया है? ठीक है। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हाँ, क्योंकि जो मर गया पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो
क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो परमेश्वर के लिए क्या है? जीवित है। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, अपने आप को पाप से के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या करो? जीवित समझो। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के पाप करने के लिए सौंपो। हाँ, पर अपने आप को मरे हुए में से अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, एक अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर को क्या करो? सौंपो। हाँ, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब यही है, अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर को अपने शरीर के अंगों को क्या करो? सौंपो। हाँ, हो गया। हो गया 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। देखो, जो बातें यहाँ पे संत पौलुस समझा रहा है, ये सारी बातों के अनुसार से जब अपने जीवन में कार्य करोगे तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पे साफ रीति से बता रहा है प्रियो। तो ये क्या है? बपतिस्मा का अर्थ होता है मसीह के साथ समानता है, मसीह के साथ समानता है, उसके मृत्यु के समानता में, उसके गाड़े जाने की समानता में, उनके जीव उठने की समानता में हम क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं मसीह की समानता में। तो इसकी 3 समानताएं हैं। मसीह की क्या है? 3 समानताएं हैं। जब आप इसके विषय में देखेंगे, रोमी की 6 का 4 और 5 को जब आप पढ़ेंगे तो ये 3 समानता हमको बता रहा है मेरे प्रियो। उसकी मृत्यु की समानता में, उसकी मृत्यु की समानता में, और दूसरी उसके गाड़े जाने की समानता में, और तीसरी उसके पुनरुत्थान की समानता में। इसका कहने का मतलब है उसकी मृत्यु की समानता में। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, कहने का मतलब जब पानी में आप डुबाए जाते हैं तो पानी में डुबाया जाना जो है यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक अर्थात उसके गाड़े जाने के प्रतीक को दर्शाता है। क्योंकि पानी में डुबाया गया मतलब आप अपना पुराना मनुष्यत्व को क्या कर देते हैं? दफन कर देते हैं। बपतिस्मा का यही अर्थ होता है। और उसके बाद में मसीह के जो पुनरुत्थान हुआ है, जी उठा है, तो जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है मसीह में जी उठा जानकर आप मसीह में एक अच्छी चाल आपको चलना है, एक अच्छा जीवन आपको जीना है। इसलिए उसके पुनरुत्थान के क्या है? समानता में है। मतलब बपतिस्मा लेने के बाद में, पानी से बाहर निकलने के बाद में आप मसीह के पुनरुत्थान की समानता में आ जाते हैं, पुनरुत्थान की समानता में आ जाते हैं मेरे प्रिय। और जैसे ही डूबते हैं तो उसके मृत्यु और गाड़े जाने की समानता में जाते हैं। तो ये 3 समानताएं हैं। तो ये बपतिस्मा का अर्थ है मेरे प्रिय। अब आएगा दूसरा, बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा कौन ले सकता है? तो मैंने मरकुस 16 का 16 पॉइंट के अनुसार से बताया, जो सुसमाचार पर क्या करे? विश्वास करे। जो सुसमाचार पर विश्वास करे वही क्या कर सकता है? बपतिस्मा ले सकता है। अगर आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है, पहली बात, जिन्होंने सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, वही क्या कर सकता है? बपतिस्मा ले सकता है। यदि आपने सुसमाचार को सुना और सुसमाचार को सुनकर विश्वास कर लिया, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है और यीशु का छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। ये बपतिस्मा ले सकते हैं। दूसरी बात, जिनकी आंखें खुली हुई है, जिनकी आंखें खुली हुई है। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 के 18 पॉइंट में साउल नामक एक व्यक्ति मसीह लोगों को सताता था और एक दिन जो है क्या हुआ? यीशु से उसका मुलाकात हुआ और यीशु को जैसे ही देखा मेरे प्रियो, वो क्या हो गया? अंधा हो गया। एक ज्योति चमका और एक आवाज आया,
कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो हे प्रभु तू कौन है? उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं यीशु हूं जिसको तू क्या करता है, सताता है। और उसी घड़ी क्या हो गया, अंधा हो गया। और अंधा एक कमरे में बैठा हुआ था। एक विश्वासी हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और हनन्याह को कहा साउल के पास जाने के लिए, और हनन्याह जाकर साउल के लिए प्रार्थना की मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने, हे साउल, परमेश्वर ने मुझे तेरे पास में भेजा है ताकि तेरी आंख को क्या करूं, मैं खोलूं। और उन्होंने प्रार्थना किया, छीलके से निकला और उनकी आंखें खुल गई और साउल जो क्या किया, बपतिस्मा लिया। जिनकी आंखें खुली हो वो क्या करे, बपतिस्मा ले। कहने का मतलब है जो जिनकी आंखें खुल गया, जिनको यीशु परमेश्वर, यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रभु है, ऐसा उनको पूर्ण रीति से जो दिखाई देता है विश्वास की आंखों से, वे क्या करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। अब आइए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। जिन्होंने पापों से क्या किया है, पश्चाताप किया है। जिन्होंने पापों से क्या किया है, पश्चाताप किया है, वे बपतिस्मा ले सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2:38 पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पढ़ दीजिए। जिन्होंने पापों से क्या किया है, पश्चाताप किया है। पतरस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से क्या करे, बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पवित्र आत्मा का दान एक अलग मैटर है मेरे प्रियो, लेकिन इसको उसमें हम नहीं जोड़ सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो पापों से पश्चाताप करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर पतरस जो प्रचार करता है, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, लोगों के हृदय छिद गए। और जो हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, जो यहाँ पर अन्य भाषा में बातें हो रहा है, जो आपकी भाषा में बातें कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में बातें कर रहे हैं, आपकी बोली जाने वाली भाषा में बातें कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि हम क्या करें, तो वहां पर बोला कि तुम अपने अपने पापों के पश्चाताप के लिए बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले। तो जो पापों का क्षमा प्राप्त करता है, जो क्षमा की मांग करता है, उनको क्या करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, हाँ प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो क्षमा की मांग करने वाला लोगों को क्या करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। तो ये है। चौथा, जो लोग मन फिराव के योग्य फल लाए, मन फिराव के योग्य फल लाए, उनको भी बपतिस्मा लेना चाहिए। हाँ, आप लोग निकाल सकते हैं लूका की पुस्तक 3:8। मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर मन फिराव के योग्य फल, मेरे प्रियो, जो लोग निर्णय करता है कि मुझे प्रभु के बातों पर विश्वास करके निर्णय कर लेता है कि मुझे अब एक अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छा चरित्र का निर्माण करना है, मुझे लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना है। अब जो मैं जितने भी पुराना कार्य किया है, पुराना जो मेरी आदत है, उन सबको बदलना है। ऐसा निर्णय करके, ऐसा निर्णय करने वाला जैसा ही निर्णय करता है मेरे प्रियो, उनका स्वभाव बदलता है, उनका आचरण बदलता है, उनका जीवन बदल जाता है, और वही होता है फल। और ऐसे लोग जो है क्या कर सकते हैं, बपतिस्मा लेना चाहिए। 5वीं पॉइंट, वे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, वे बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों की काम की पुस्तक 10:47। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है?
हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हाँ, और उसने आज्ञा दी और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। उसे यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उनसे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। बस यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, जब कुरनेलियुस के घर में आता है, मैंने पहले बताया, कुरनेलियुस के घर में जब पतरस जब आता है मेरे प्रियो, तो वहाँ पर बहुत सारे अन्य जाति लोग थे, और अन्य जाति लोगों के ऊपर में जैसे प्रेरितों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे ही उस अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद में वहाँ पर बोला गया कि तुमको मतलब बपतिस्मा लेना चाहिए। इसलिए कई लोगों को क्या करता है, जब सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा से पाए हुए लोगों को क्या करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। आइए अगला हम देखेंगे 6वां पॉइंट, वे लोग जिनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी गई है। जिनको परमेश्वर की वचन की शिक्षा, क्योंकि परमेश्वर की वचन की शिक्षा लेने के बाद में आपका काम होता है धार्मिकता को पूरा करना, है ना। तो मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 19 और 20, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह की शिक्षा दिया जाता है, यीशु मसीह के आज्ञाओं को सिखाया जाता है, और जो यीशु मसीह की शिक्षा में चलने के लिए निर्णय करता है, यीशु की बातों को मानने के लिए निर्णय करता है, तो उनको बपतिस्मा देना भी चाहिए, उनको बपतिस्मा लेना चाहिए। कौन बपतिस्मा ले सकता है? जो यीशु की शिक्षा में चलने का निर्णय कर लेता है, यीशु की बातों को मानने का निर्णय कर लेता है, ऐसे लोगों को बपतिस्मा लेना चाहिए। आइए 7वां पॉइंट, वे लोग जो मर गए, गाड़े गए और पुनरुत्थान की भूमि पर जीवित है, ऐसे लोगों को बपतिस्मा लेना चाहिए। रोमियो 6 का से लेकर 13 तक 14 तक पढ़े ना, वो वही बातें हैं मेरा प्रियो। यहाँ पे लिखा है वे लोग जो मर गए हैं, मतलब जो अपने आप को समझता है कि अब हम संसार के लिए क्या हो गए हैं, मर गए हैं, है ना। हम संसार के लिए क्या हैं, मर गए हैं। इसका कहने का मतलब है हम पाप के लिए मर गए हैं, पाप में जीवन नहीं जिएंगे। हम संसार के लिए मर गए हैं, अर्थात अब हम संसार के हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं करना है, परंतु हमको अपने प्रभु के हिसाब से जीवन व्यतीत करना है। ऐसा निर्णय करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। तो ये है मेरा प्रियो बपतिस्मा। बपतिस्मा कौन ले सकता है? तो ये 7 बातें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन बपतिस्मा ले सकता है, और आज इन सारे बातों के द्वारा अपने अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है। अब अंतिम हम जाएंगे बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है। बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है, मैं इसको बता रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, मसीह के शिक्षा को पाने के लिए क्या रहना है, आपको लौड़ी होना है। मसीह की शिक्षा को पाने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है कि मुझे मसीह की शिक्षा को पाना है, मुझे मसीह की शिक्षा में बढ़ना है, शिक्षा को लेना है। लौलीन होना, मसीह की शिक्षा पाने के प्रति आपको लौलीन होना है। दूसरी बात है, संगति रखने के प्रति आपको क्या रहना है, लौलीन होना है। और तीसरी बात है, रोटी तोड़ने के प्रति लवलीन होना है। कई लोग जो है धार्मिकता तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन प्रभु भोज में शामिल रोटी नहीं तोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा पाने के प्रति लवलीन, रोटी तोड़ने के प्रति लवलीन, संगति रखने के प्रति लवलीन। देखो संगति कैसा होता है, हम आपस में संगति करना चाहिए। जैसे ये संगति आज बैठे हैं, और मान लीजिए लॉकडाउन भी होता है, तो हम गूगल मीट के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ संगति कर सकते हैं। हम एक साथ क्या कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। इसलिए संगति के प्रति हम क्या होना चाहिए, लवलीन होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रार्थना के प्रति भी हमको क्या होना चाहिए, लवलीन होना चाहिए। ये बातें कहाँ पे लिखा है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 42 पॉइंट आप निकाल लीजिए। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने संगति रखने और रोटी
रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए लवलीन रहे। देखो, बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद में 4 बातों के प्रति ये क्या हुए? विश्वासी लोग क्या हुए हैं? लवलीन हुए हैं व्यक्ति। और ऐसे ही आपको भी होना चाहिए। 4 बातों के प्रति आपको लवलीन होना चाहिए। 5वां बात है, प्रभु यीशु की बातों को मानते चले जाना है और आज्ञाकारी का जीवन जीना है मेरे प्रियो। उसके बाद में 6वीं बात है, अपनी कलीसिया में, देखो इसको ध्यान रखना, अपनी कलीसिया में, जिस कलीसिया में संगति करते हो, जिस कलीसिया में रहते हो, उस कलीसिया में स्वेच्छा से हर्ष के साथ जो है अपना दान, भेंट, दान, दसवां, बिस्वां, जो भी स्वेच्छा से आप देना चाहते हैं उनको अपने चर्च में क्या करना है? देना है बपतिस्मा लेने के बाद में। और 7वीं बात है, कलीसिया के प्रति अनुशासित होना है। ये 7 बातें जो महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय, जो बपतिस्मा लेने के बाद हमको करना है। कलीसिया के प्रति अनुशासित होना मतलब कलीसिया के अनुशासन का पालन करना बपतिस्मा लेने के बाद में। अब आएगा चौथा में, बपतिस्मा लेने के बाद क्या नहीं करना है। बपतिस्मा में लेने के बाद क्या क्या करना है मैंने बता दिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद क्या क्या नहीं करना है, इसको भी ध्यानपूर्वक सुने। नशा नहीं करना है। बपतिस्मा लेने के बाद में नशा नहीं करना है। चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गुड़ाखू हो, चाहे दारू हो, इन चीजों का सेवन नहीं करना है बपतिस्मा लेने के बाद में, उनसे बचना है। दूसरी बात, अपने होठों से गंदा शब्द, गाली गलौज नहीं करना है। अर्थात इस गाली गलौज से, गंदा शब्द बोलने से भी आपको क्या करना है? बचना है। तीसरी बात, झूठी साक्षी नहीं देना है, झूठी गवाही नहीं देना है किसी के विरोध में, किसी के खिलाफ में झूठी साक्षी या झूठी गवाही आपको नहीं देना है बपतिस्मा लेने के बाद। लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। 5वीं बात, वह विचार नहीं करना है। विचार भी 3 प्रकार का होता है मेरे प्रियो, और विचार के विषय में एक वीडियो में YouTube में डाल चुका हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको विचार आपको समझ में आएगा। 6वीं बात, मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति पूजा नहीं करना है बपतिस्मा लेने के बाद। यीशु का छोड़ किसी को ईश्वर मानकर उसकी आराधना, उपासना या उनका पूजा पाठ आपको नहीं करना है बपतिस्मा लेने के बाद। 7वीं बात, गला घोटे हुए का मांस नहीं खाना है। इन चीजों को आप ध्यान रखना बपतिस्मा लेने के बाद। गला अब तक जो भी खाए हैं ठीक है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में इन चीजों से आपको बचना है, बचने का प्रयास करना है। ये मत सोचना अरे पास्टर तो खाता है, वो खाता है, वो, ऐसा विचार करके जाओगे वो अगर नरक में जाएगा उसके साथ में आप भी नरक में जाओगे। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देकर चलना। 9वीं बात, 8वीं बात, दिखावटी श्रृंगार नहीं करना है। दिखावटी श्रृंगार नहीं करना है। एक शालीनता पूर्वक श्रृंगार करें, शालीनता पूर्वक आप पहने, दिखावटी आपको श्रृंगार नहीं करना है। इन चीजों से आपको बचना है। परमेश्वर आपको श्रृंगार करने के लिए पूर्ण से मना नहीं करता, लेकिन दिखावटी नहीं होना चाहिए। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना, श्रृंगार आपका दिखावटी नहीं होना चाहिए। और 9वीं बातें, पत्नी के रहते दूसरी पत्नी नहीं करना, दूसरी शादी नहीं करना पति के जीवित रहते। और उसके बाद में 10वां है, भद्दा वस्त्र नहीं पहनना। भद्दा वस्त्र नहीं पहनना जिससे परमेश्वर को महिमा ना मिले, जिससे परमेश्वर का अपमान हो। आज बहुत सारे लोग भद्दा वस्त्र पहनते हैं, जैसा पाए वैसे वस्त्रों का पहनते हैं। इस प्रकार से बपतिस्मा लेने के बाद आपको नहीं करना है।